2024 में आप किसके साथ हैं? सब हम तो मोदी के साथ है क्योंकि हमारा जो नई सरकार आएगी उससे आपका क्या डिमांड रहेगा? देखिए, सरकारें आए, सबसे जो अहम मुद्दा एक युवा, एक नौजवान होने के नाते है, सरकारों को युवाओं के रोजगार के बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। इस बार आप किसके साथ रहेंगे? देखिए, साथ कुल मिला जुला करके पत्रकार महोदय आप भी समझ रहे हैं, सामने इंडिया का गठबंधन है, बंदर बाट है वहाँ, उससे बेहतर तो यही हमारा पुराना घर ही है। नमस्कार, मैं सुधांशु शुक्ला, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ वाला। मैं मौजूद हूँ अयोध्या में और आज हम अयोध्या की जनता जनार्दन से जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में ये किन मुद्दों के तहत वोट करेंगे और क्या कुछ इनका मुद्दा होगा। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने हिंदू के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर खुद ही फंस चुके हैं और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार। तो इस पे अयोध्या की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद भाई। कहाँ से हैं आप? सूरत से, गुजरात। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? सही, अच्छा रहा। हिंदुओं के लिए कैसा रहा है कार्यकाल? बहुत बहुत अच्छा। बीजेपी की सरकार 10 साल से है और इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है। तो इस 10 साल की सरकार में आपको क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? बहुत सारा परिवर्तन देखने में मिला है। कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं था, यहाँ पे बहुत कुछ मिला है। यह सब मंदिर है, ये कुछ भी है, सब रोड रास्ता है, सब कुछ है, सब बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? जगदीश भाई कलत कहाँ से हैं आप? गुजरात सूरत से। कि इस समय क्या काम करते हैं आप? हम हमारा तो बिजनेस करते हैं। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? सबसे अच्छा रहा है। हम तो पहले यहाँ से अयोध्या हम 10 साल पहले आया था तो हमने भी देखा, हम तो जैसे देखा कि रास्ता बस्ता हम भूल जाएगा क्या, ये रास्ते पे हम नहीं है। हमने बंदे को पूछा था कि ये किसने बनाया था, उसने बोला कि योगी जी आया ने इसके बाद वो रास्ता सब अच्छा बनाया है। मैं तो ठीक है, हम ये सरयू नदी पे अगली बार आया था तो सब कच्चा रास्ता था। 10 साल पहले हम यहाँ आया था तो कच्चा रास्ता, अभी देखा तो हम भी भूला पड़ जा सकता है और अच्छा बनाया है। और मोदी जैसा कोई आदमी यहाँ तो मेरे हिसाब से तो कोई मिलेगा भी नहीं। और यहाँ से वो यूपी में तो 2024 में आप किसके साथ हैं? सब हम तो मोदी के साथ है क्योंकि हमारा वो गुजरात वाले या सब जगह पर हम जाते हैं, सब राज्य में हम फरते हैं, घूमते हैं, तो सब जगह पर हमने देखा कि कैसे क्या क्या हो गया है। रास्ता है सब अच्छा बनाया, लाइट सब अच्छा बनाया है मोदी सरकार ने। ऐसे तो इस तुम्हारा बार मोदी जी 400 पार का वादा कर रहे हैं, इस पे आप क्या कुछ कहना है? नहीं, वो हो जाएगा। अभी तो मेरे हिसाब से तो हो सकता 400 है। प्लस हो जाएगा। हाँ, 400 प्लस हो जाएगा, 100%। तो एक बार राम की नगरी पे आप खड़े हैं तो एक बार राम जी का उद्घोष लगा दीजिए। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श सिंह है। जो नई सरकार आएगी उससे आपका क्या डिमांड रहेगा? देखिए, सरकारें आए, सबसे जो अहम मुद्दा एक युवा, एक नौजवान होने के नाते है, सरकारों को युवाओं के रोजगार के बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। इस समय मौजूदा स्थिति में जो सरकार काम कर रही है, भर्तियां तो आ रही हैं, लेकिन भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी करने तक बीच बीच में इतनी धांधलियां हो जाती हैं, इतनी दलाली हो जाती है। कभी किसी एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, कभी भर्तियां ही पूरी नहीं हो पाती हैं, भर्ती 3-3 साल 5-5 साल कोर्ट में लटक जाती है। तो ये राजनीति इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अयोध्या में किसका माहौल है? भाई, अयोध्या तो यार सदियों 500 साल 700 साल कह सकते हैं पुराना मुद्दा है। धर्म के हिसाब से देखा जाए तो हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म वाले हैं। यहाँ राम जी की जन्मस्थली है, यहाँ राम मंदिर का होना बहुत आवश्यक था। जो कि रामलला टेंट में, तंबू में विराजमान थे, उनके लिए ये छत बहुत जरूरी थी। आपको रोजगार मिला है इस सरकार में? नहीं, रोजगार हमें नहीं मिला। हमारे घर में 2-3 भाई हमारे पढ़ने लिखने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं। मैं तो पेशे से अधिवक्ता हूँ। हमने जो है अपना रोजगार वहीं स्थापित कर लिया। मैं वकालत करता हूँ, मैं वहीं से अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग करता हूँ। बाकी हमारे घर में 2-3 लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। हमारे एक भाई साहब हैं, वो लगभग 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 2019 के पीसीएस से वो एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं। इतनी धांधलियाँ हो जा रही हैं। सब इंस्पेक्टर वाले में हमारे भाई का 1 नंबर से रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि कट ऑफ इतना हाई चला जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं। बताइए, सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती में अपने सीएम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी कहते हैं कि 200 लोगों को चिन्हित करके उनको जेल भेजा गया। क्या योगी जी पूर्ण रूप से ये अस्वस्थ होकर के कैसे कह सकते हैं कि उस धांधली में केवल 200 लोग संलिप्त थे?
जो चूंकि भर्ती में उस दरोगा वाली भर्ती में भी धांधली हुई, इसलिए उसका मेरिट बहुत हाई चला गया, जिससे कि प्रिपरेशन कर रहे प्रीवियस की भर्ती के कट ऑफ को देख करके प्रिपरेशन कर रहे हैं युवा। बिल्कुल उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतना हो जाएगा। अभी हमारा भाई लेखपाल वाली भर्ती आई थी, उसमें 0.25 नंबर से उसका रह गया। क्योंकि कट ऑफ इतने हाई चले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर लीक जिनके माध्यम से सिंडिकेट अपने माध्यम से पेपर लीक करा रहे हैं। इसमें कौन जिम्मेदार है? देखिए, सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है इसमें। बिल्कुल सरकार को इस पे बहुत पैनी नज़र रखनी चाहिए। तो इस बार आप किसके साथ रहेंगे? देखिए, साथ कुल मिला जुला करके पत्रकार महोदय आप भी समझ रहे हैं, सामने इंडिया का गठबंधन है, बंदर बांट है वहाँ, उससे बेहतर तो यही हमारा पुराना घर ही है। तो आपको मतलब कांग्रेस की सरकार में और 10 साल की बीजेपी की सरकार आई, तो आपको क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? बिल्कुल परिवर्तन, विकास मिला है। सबसे अच्छी चीज़ तो इस सरकार में नितिन गडकरी जी का मंत्रालय रहा है। सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो इस बीजेपी गवर्नमेंट में नितिन गडकरी जी का मंत्रालय सबसे बेहतर है। उन्होंने सड़क के लिए जितनी अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली से लेकर के और यूपी के बलिया से लेकर के बिहार के उस जोगबनी कटिहार पूर्णिया के बॉर्डर से जिस तरीके से उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, ये बहुत अच्छा शानदार कार्यकाल रहा। बाकी ये सरकार केवल एक मुद्दे पे विफल है, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पे विफल है। युवाओं के भले मंच के बड़े मंच से मोदी जी, योगी जी और बड़े पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया, इतने हजार लोगों को नौकरियां दी, तो ये एक तरह से इनका चुनावी जुमला हो सकता है। बाकी रोजगार के मामले पे ये सरकार, इसको और मजबूती से काम करने की आवश्यकता है।